हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द थर्ड स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम द ओव्यूल। ठीक है, हमने अगले लेक्चर में जो पढ़ा, जिसमें हमने पहले एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन देख ली थी, उसके बाद हमने एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एम्ब्रियो में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम फिर उसमें हमने कैसे मोनोकोट और डाइकोट सीड में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है वो भी हमने उस पॉइंट में कवर कर लिया था। ठीक है बेटा, अभी हम पढ़ने वाले हैं ओव्यूल में से जो सीड का फॉर्मेशन होता है उसकी जो प्रोसेस रहती है उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, इतने तक का क्लियर है। और एक बात देखो बच्चों, आपको जो मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, उसका आपको डेली वीडियो देखना है, फिर जाके बुक में से पढ़ना है, फिर जाके डिफरेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं उसे सोल्व करने की ट्राई करनी है। ठीक है, एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए और रिवाइज होना ही चाहिए। अदरवाइज क्या होगा बेटा, आपने एक बार पढ़ा होगा लेकिन ये जो सारे नए टर्म्स अभी आप पढ़ रहे हो, कुछ आपको मालूम है, कुछ नए हैं। ठीक है, फिर आपको आगे जाके थोड़ी दिक्कत ना हो और कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से मैं आपको ये बोल रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज ओव्यूल टू सीड। ओके, ये आपको मालूम है कि जो ओव्यूल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवेरी है दैट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। इतना आपको मालूम है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ओव्यूल जो है वो आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो कि सीड में कितने स्ट्रक्चर्स रहते हैं बेटा, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर उसमें होते हैं। ठीक है, फिर कोइटिलिडोन्स भी रहता है, इतना आपको मालूम है। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो रहता है जो कि कैसे स्टेज में होगा बेटा, डोरमेंट स्टेज में होगा। क्यों डोरमेंट स्टेज में होगा, क्योंकि जब सीड को फेवरेबल एनवायरमेंट मिलेगा, ठीक है, उसको फेवरेबल एनवायरमेंट चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि जो सीड है वो डोरमेंट स्टेज में होगा। फिर जब उसे फेवरेबल एम्ब्रियो जो है वो डोरमेंट स्टेज में होगा, जब उसे फेवरेबल एनवायरमेंट मिलेगा तब क्या होगा बेटा कि उसमें से जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, प्लूम्यूल, रेडिकल, उसमें से शूट और रूट का फॉर्मेशन होगा। इतना क्लियर है? ओके, देन एंडोस्पर्म एंड कोइटिलिडोन्स। ठीक है, मोनोकोट हो तो उसमें एक कोइटिलिडोन और डाइकोट हो तो 2 कोइटिलिडोन। ठीक है, फिर आप देख लो कि सीड कोट होगा वहां पे। ठीक है, हम पहले ये जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर सीड कोट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, एंडोस्पर्म एंड कोइटिलिडोन्स, जिसमें एक जो सीड रहते हैं जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। जनरली मोस्टली मोनोकोट्स में ऐसा होता है। मैंने आपको अगले लेक्चर में पूछा था कि मोनोकोट एंडोस्पर्मिक एंड मोनोकोट नॉन एंडोस्पर्मिक के मुझे एग्जांपल्स चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे एक और टर्म दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, दैट इज एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जब ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है और जब एम्ब्रियो में से शूट और रूट का फॉर्मेशन होता है, दोनों कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर्स रहते हैं। अगर यहाँ पे आप माइक्रोपाइलर एंड सोच लो, फिर यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो, और यहाँ पे क्या होगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, जब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कई सारे सीड में क्या होता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में, यानी कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, क्या बोल रही हूं मैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में ये जो एंडोस्पर्म है ये यूज हो जाता है।
जिसका मतलब क्या हुआ कि जब सीड बनेगा तब उसमें सिर्फ क्या होगा, एम्ब्रियो, तब उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है यानी ये इसके जो दूसरा स्टेज था वो, ठीक है, जाइगोट में से जब एम्ब्रियो बनेगा तभी क्या होगा कि जो एंडोस्पर्म है वो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि सस्पेंसर सेल्स रहते हैं जो एम्ब्रियो सेल है उसको एंडोस्पर्म की ओर पुश करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि एम्ब्रियो है वो ज्यादा से ज्यादा उसको नरिशमेंट मिले। किस में से बेटा, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म में से। ठीक है, सो ऐसे जो सीड्स रहते हैं उसमें क्या रहता है, सिर्फ एम्ब्रियो, बिकॉज एंडोस्पर्म जो है वो यूज हो गया है। ठीक है, ऐसे जो सीड्स रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्म सीड में प्रेजेंट नहीं होगा। किसमें बोल रही हूं मैं बेटा, सीड में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एंडोस्पर्म फॉर्म नहीं होता, ये दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है, ऐसी भी बात आएगी जब जिसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता होगा, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा, ओके। लेकिन कई सारे सीड्स ऐसे रहते हैं जिसमें ये जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट तो प्रोवाइड करता है, लेकिन थोड़ा सा एंडोस्पर्म है जो कि बच जाता है। किसमें, सीड में। यानी कि जब सीड बनेगा तब उसमें एम्ब्रियो के साथ साथ, यहाँ पे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के साथ साथ एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होगा। आया समझ में? ऐसे जो सीड्स रहते हैं उसे एल्ब्यूमिनस बोलते हैं और एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए बेटा कि जब फाइनल सीड की मैं बात कर रही हूँ तब एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो उसे बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एंडोस्पर्मिक, और अगर प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्टली मोनोकोट्स, मोस्टली डाइकोट्स। मैंने आपको बताया था कि मोनोकोट्स में क्या होता है, स्क्यूटेलम होता है, स्क्यूटेलम यानी सिंगल कोटिलिडॉन। फिर क्या होगा कि उसके सिंगल कोटिलिडॉन के फॉर्मेशन में सारे के सारा एंडोस्पर्म यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है, डाइकोट्स में क्या होता है, 2 कोटिलिडॉन्स रहते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एंडोस्पर्म वहां पे यूज हो जाता है। इसी वजह से मोस्टली जो डाइकोट सीड रहते हैं उसमें एंडोस्पर्म की प्रेजेंस देखी नहीं गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे डाइकोट्स नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस है। ठीक है, और मोनोकोट्स में ज्यादा से ज्यादा जो सीड्स है वो एंडोस्पर्मिक है, लेकिन यहाँ पे भी नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके एग्जांपल्स आपको मुझे बताने हैं वो मैंने अगले लेक्चर में आपको बता दिया है। ठीक है, मैंने अभी तक आपकी कमेंट्स नहीं देखी है, अभी ये वीडियो के खत्म होते ही देख लूंगी। ठीक है, ओके। सो इतना क्लियर है, ये टर्म है, बाकी इसके बारे में मैंने आपको अगले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, अभी ये एंडोस्पर्म, कोटिलिडॉन, ये आपको समझ में आ गया। कोटिलिडॉन का भी अगर आपको कोई फंक्शन पूछता है तो वो क्या करता है बेटा, कोटिलिडॉन, कोटिलिडॉन जो है वो भी एंडोस्पर्म की जैसे ही नरिशमेंट और जो फूड है उसे स्टोर करेगा न्यूट्रिएंट्स को, फिर जब एम्ब्रियो में से प्लूम्यूल और रेडिकल में से रूट और शूट की फॉर्मेशन होने वाली होगी तब उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। यानी कि जो कोटिलिडॉन्स है वो भी न्यूट्रिएंट स्टोर करने का ही फंक्शन परफॉर्म करता है। इतना क्लियर है बेटा, बहुत ही इजी है ये सारी चीजें, सिर्फ आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, वो क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारे जो टर्म्स है वो बहुत ही इजी है और आपने पहले सुने भी होंगे। ठीक है, 11th में या 10th में। ओके, अभी देख लो सीड कोट। सो सीड कोट क्या है बेटा, कि जो ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल में से सीड बना, फिर क्या होगा कि जो ओव्यूल की लेयर्स होंगी, आउटर लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स, उस वो क्या बन जाएगी, सीड कोट। ठीक है, जैसे हम ओवेरी में बोलते हैं कि जो ओवेरी की वॉल रहती है वो फ्रूट वॉल यानी कि पेरिकार्प बन जाती है।
ठीक है, ऐसा है ना। वो भी ओव्यूल की वॉल रहती है, वो सीड कोट बन जाएगी। ठीक है, अभी ओव्यूल की वॉल कौन सी है? ओव्यूल की वॉल का नाम क्या है बेटा? इंटीग्यूमेंट्स। वेरी गुड। सो ये जो ओव्यूल है उसके सराउंडिंग में 1 या तो 2 इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आपको मालूम है, आपने मुझे बहुत अच्छे से आंसर दिया था कमेंट बुक्स में कि जो ओव्यूल है उसमें 2 इंटीग्यूमेंट्स एंजियोस्पर्म्स में पाए गए हैं और जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सिंगल इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट रहता है। आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया था। वेरी गुड। सो ये जो इंटीग्यूमेंट्स है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स, वो आगे जाके क्या बना लेंगे? सीड कोट, और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत इजी है। सीड कोट है जिसमें आउटर इंटीग्यूमेंट जो रहता है उसे बोलते हैं हम टेस्टा, और जो इनर इंटीग्यूमेंट रहता है वो क्या बन जाता है? टेगमेन। ठीक है, टेस्टा एंड टेगमेन, आपने ये नाम तो 11th में पढ़े हैं। ठीक है, जो टेस्टा है वो आउटर इंटीग्यूमेंट में से फॉर्म होता है और इनर इंटीग्यूमेंट में से टेगमेन फॉर्म होता है। ठीक है, फिर ये जो टेस्टा है वो टेगमेन की कंपेयर में कैसा रहता है बेटा? हार्ड रहता है। ठीक है, और जो टेगमेन है वो टेस्टा की कंपेयर में कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। टेस्टा है वो हार्ड होगा क्योंकि वो बाहर की सरफेस है, वो प्रोटेक्शन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और टेगमेन जो है वो इनर वॉल है। ठीक है, किसकी वॉल है बेटा? सीड की। ओके, अभी आप देख लो कि जब आप सीड को ऑब्जर्व करते हो आपको वहां पे एक स्मॉल होल लाइक और पोर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो वो जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोपाइल। ठीक है, वो जो स्मॉल स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है माइक्रोपाइल। ठीक है, कि क्या है जो स्मॉल ऐसा स्ट्रक्चर सीड कोट के ऊपर रहता है उससे क्या बोलते हैं? पोर लाइक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। अभी माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है कि इसका फंक्शन तो मैं आपको नहीं बताने वाली क्योंकि इसका फंक्शन आपको मुझे बताना है। वेरी सिंपल। ठीक है, जो माइक्रोपाइल है उसका फंक्शन क्या है बेटा? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो इतना बेसिक क्लियर है कि ओव्यूल में से सीड बनता है जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं और उसके बेस पे से एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस से टाइप्स है। ठीक है बेटा, अभी हमने एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया कि एंडोस्पर्म बचा हो या कई सीड्स रहते हैं जिसमें एंडोस्पर्म्स सारा का सारा यूज्ड अप हो गया है। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है? वन मोर टर्म, दैट इज पेरिस्पर्म। अभी पेरिस्पर्म का क्या मीनिंग है? आप देख लो कि अगर हम ओव्यूल की बात करें तो उसमें आउटर कवरिंग रहता है, दैट इज आउटर इंटीग्यूमेंट। फिर उसके अंदर होगा इनर इंटीग्यूमेंट। फिर उसके अंदर जो रहता है दैट इज न्यूसेलस, और उसके अंदर रहता है एम्ब्रियो सेल, और यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सेक में जाइगोट में से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है ओव्यूल के बारे में। ठीक है, अभी कई जो सीड बनते हैं, ये जो ओव्यूल है उसमें से कई सारे जो सीड्स बनते हैं उसमें यहाँ पे जो रहता है दैट इज न्यूसेलस, जिसमें से बाय यूजिंग पोस्टोरियल सेल एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट मिलता है, याद है आपको बेटा? मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो यहाँ पे जो न्यूसेलस है वो कई सारे सीड में बच जाता है। ठीक है, सो ऐसी जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, पेरिस्पर्म बच गया है, यानी कि ये जो है न्यूसेलस का पार्ट, उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, सो ऐसी जो कंडीशन रहती है उसे पेरिस्पर्म बोलते हैं। अभी इसके भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं टेक्स्ट बुक में। जो है फोर्थ स्टेप दैट इज फ्रूट फॉर्मेशन। ये सारे जो स्टेप है वो बहुत ही इजी है बेटा, क्योंकि जो टफ पोर्शन था वो कहाँ तक था? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक। ठीक है, फिर जो पोर्शन है सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन, वो आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसकी वजह से आप फेमिलियर हो ये सारे जो वर्ड्स आ रहे हैं उससे। सो ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। ओके,
सो ये जो है इसमें ओवेरी में से फ्रूट फॉर्म होगा। सो फ्रूट जो है वो भी दो टाइप के रहते हैं। कितने टाइप है बेटा? दो टाइप। वन इज ट्रू फ्रूट एंड सेकेंड इज फॉल्स फ्रूट। ठीक है, जो ट्रू फ्रूट रहता है उसमें क्या होगा बेटा कि ये जो फ्रूट है वो पूरा का पूरा किसमें से डेवलप हुआ है? ओवेरी में से। ठीक है, अगर आप बात करो ये ओव्यूल है, इसके सराउंडिंग में होगी ओवेरी। फिर ये जो ओवेरी है वो फर्दर आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और पूरा फ्रूट बना लेगी। सो ऐसे जो फ्रूट रहते हैं, तो पूरा फ्रूट किसमें से बना है? ओवेरी में से बना है, उसे बोलते हैं ट्रू फ्रूट। समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर है? ओके। लेकिन अगर आप फॉल्स फ्रूट के बारे में पढ़ो यहाँ पे, जो कि जिसके लिए अनदर टर्म है दैट इज स्यूडोकार्प, वो उसमें क्या है बेटा? ओवेरी प्लस अदर एसेसरी स्ट्रक्चर में से पूरा का पूरा जो फ्रूट है वो डेवलप होगा। ठीक है, यानी कि ये जो ओवेरी है उसमें से तो फ्रूट बनेगा, लेकिन यहाँ पे कई मोस्टली जो मोस्ट फॉल्स फ्रूट है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो थैलेमस का पोर्शन रहता है वो भी फ्रूट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे जो फ्रूट्स रहते हैं उसे फॉल्स फ्रूट या तो स्यूडोकार्प बोलते हैं। इतना क्लियर है? ओके। ट्रू फ्रूट जो कि कम्प्लीटली जिसका डेवलपमेंट ओवेरी में से हुआ, और फॉल्स फ्रूट जिसके डेवलपमेंट में ओवेरी तो इन्वॉल्व है लेकिन जो थैलेमस और जो अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स रहते हैं वो भी ये फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी ट्रू फ्रूट के तो कई सारे एग्जांपल्स है, इसके एग्जांपल्स के बारे में मैं आपको बता दूं। So the examples are in true fruit, मैंगो, ब्रिंजल, टोमेटो, ग्रेप्स, ये जो सारे हैं जो कि ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल है। ठीक है, जो डायरेक्टली ओवेरी में से ही डेवलप होता है। ठीक है, अभी फॉल्स फ्रूट की बात करें और कहीं सारे एग्जाम्पल्स है ट्रू फ्रूट्स के। ठीक है, देन फॉल्स फ्रूट की बात करें तो जिसमें ओवेरी प्लस एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं फ्रूट के डेवलपमेंट में, जिसमें आप एप्पल बोल सकते हो। फिर स्ट्रॉबेरी जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है? कैन यू टेल मी? सो यस, बिकॉज आई एम डूइंग वेरी गुड ड्रॉइंग। ओके, सो आपको मालूम है कि ये किसका है डायग्राम? बेटा एप्पल का है। ठीक है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है, एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों एप्पल ही है। अब अगर आप एप्पल में देखो कि जो आप ये एडिबल पार्ट है जो कि आप खाने में यूज करते हो वो क्या है बेटा? थैलेमस का पोर्शन है। इसका थैलेमस का जो थैलेमस है वो भी इन्वॉल्व है एप्पल के फॉर्मेशन में। ठीक है, सो ये जो पोर्शन है, ये ट्रांसफर सेक्शन में ये जो पोर्शन रहता है वो क्या है बेटा? थैलेमस है। ठीक है, फिर उसके अंदर जो होगी वो ओवेरी में से जो फ्रूट डेवलप हुआ वो सेंटर में है, जो कि आप जनरली निकाल देते हो, हम सब निकाल देते हैं। ठीक है, हम क्या खाते हैं? सिर्फ थैलेमस ही खाते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर जो है यहाँ पे सीड है। ठीक है, इस फिगर में यहाँ पे सीड है। ठीक है, और ये जो फ्रूट की जो वॉल रहती है दैट इज एंडोकार्प, मीजोकार्प। ठीक है, ये सारी जो वॉल है वो फ्रूट वॉल है। ठीक है, और अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी में भी आप देख लो कि स्ट्रॉबेरी जो है, मैं यहाँ पे बनाने की ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, बनाना तो नहीं चाहती थी लेकिन ठीक है, ये जो स्ट्रॉबेरी है इसकी सरफेस पे आप देख लो, सो छोटे छोटे जो फ्रूट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओकिन टाइप का जो हमने 11th में भी पढ़ रखा है। ठीक है, सो ये सारे जो छोटे छोटे है वो फ्रूट है। ठीक है, सो ये स्ट्रॉबेरी है जो कि ऑल्सो वन ऑफ द फॉल्स। ठीक है, अभी एक पॉइंट है जो कि बच गया है इन दिस चैप्टर, उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा टफ है। ठीक है, याद रखने का ज्यादा है, सो ध्यान से पढ़ना।
ओके, सो ये जो पॉइंट है दैट इज एपोमिक्सिस एंड द पॉलीएम्ब्रियोनी। अभी ये जो टर्म है, ये जो सारी प्रोसेस है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, अदरवाइज सारा का सारा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज एपोमिक्सिस? इट इज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स विदाउट सिनगेमी एंड मियोसिस। अभी ये क्या बात हुई कि जो एपोमिक्सिस में क्या होता है कि बेटा मियोसिस की जो प्रोसेस है वो भी नहीं होगी। यानी कब मियोसिस की प्रोसेस होती है? जब गैमेट्स का फॉर्मेशन करना हो तब। फिर आप बोलोगे कि ये भी नहीं होती, जी नहीं, ठीक है। मियोसिस की प्रोसेस भी नहीं होगी और मियोसिस की प्रोसेस नहीं होगी और क्या होगा कि सिनगेमी की जो प्रोसेस है वो भी नहीं होगी। सिनगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ एक सेल इन द मेल गैमेट, ठीक है, उसके फ्यूजन से जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहीं आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। फिर वहीं आगे जाके क्या होता है कि सारे जो प्लांट के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। लेकिन एपोमिक्सिस क्या है? ऐसी प्रोसेस है बेटा जिसमें क्या होता है कि सिनगेमी भी नहीं होती और मियोसिस भी नहीं होते, ठीक है। ऐसी जो प्रोसेस है उसे एपोमिक्सिस बोलते हैं। ओके, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जैसी कोई इवेंट होगी नहीं। अभी यहाँ पे देख लो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, यानी क्या है कि यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि यहाँ फर्टिलाइजेशन की कोई इवेंट नहीं है। यानी कि जो अदर प्लांट के पार्ट्स है उसमें से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगेगा। समझ में आ रहा है बेटा? देखो कंफ्यूज मत होना है। जो सही वाला जो सीड बनता है, ठीक है, सही वाला जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है सीड में, यहाँ पे देख लो कि सीड है, उसके अंदर एम्ब्रियो है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं मोनोकोट सीड को तो यहाँ पे एम्ब्रियो है, ठीक है। ये कैसे फॉर्म हुआ? जाइगोट में से बना। जाइगोट कैसे फॉर्म हुआ? फ्यूजन की वजह से, सिनगेमी की वजह से हुआ। और एक सेल और मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म हुए? मियोसिस की प्रोसेस की वजह से। इतना तो आपको मालूम है, ठीक है। फिर जाके एम्ब्रियो बना सीड में, ठीक है, ऐसा सब कुछ हुआ। लेकिन एपोमिक्सिस की जो प्रोसेस है उसमें क्या रहता है बेटा कि ये जो एम्ब्रियो तो उसका तो फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो तो बनेगा, लेकिन ये फ्यूजन वाली प्रोसेस से नहीं बनेगा। इतना सारा एपोमिक्सिस में इतना सारा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एपोमिक्सिस क्या है बेटा? वो जो है वो कोई दूसरी वे से एम्ब्रियो बना लेगा। अभी कई बच्चे हैं ना, देखो क्या करते हैं कि पढ़ाई करते हैं, फिर अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से मार्क्स लाते हैं, ठीक है, फिर जाके वो क्या करते हैं, ये नीट और ये सारी जो एग्जाम्स है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे होते हैं आपके जैसे, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, फिर जाके उससे नीट की एग्जाम क्लियर होती है, ठीक है, अच्छे बच्चे जो है। लेकिन कई बच्चे कैसे होते हैं बेटा कि ऐसा सारा कुछ करने की क्या जरूरत है, अभी क्या करते हैं, वो दूसरा कोई रास्ता लेते हैं, ठीक है, पास होने के लिए। वो तो अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बोलती, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। वो रास्ता गलत है, यही सही है कि अच्छे से पढ़ाई करो, फिर आगे जाके आप अच्छे से डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या क्लियर करवाना चाह रही हूँ कि वो जो फर्टिलाइजेशन की, जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस थी वो कैसी थी? अच्छे बच्चे जैसी थी, ठीक है। वो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो फॉलो करता है अच्छे से, ठीक है, और आगे जाके बहुत बढ़िया वाला एम्ब्रियो जनरेट करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि उसमें से प्लूम्यूल और रेडिकल में से शूट और रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रोसेस है बेटा जिसमें ये बुरे बच्चों वाला काम करता है। यानी कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी लेकिन फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, मियोसिस भी की प्रोसेस भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। क्या होगा बेटा कि ये जो एम्ब्रियो बना, उसने बना लिया, नीट क्रैक कर ली, लेकिन कैसे क्रैक की, कैसे बना लिया? किसी अदर वे से, ठीक है, कोई दूसरा रास्ता चुन के, ठीक है। सो यहाँ पे भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। समझ में आई बात? अभी कौन कौन से रास्ते वो
फॉलो करते हैं एम्ब्रियो की जनरेशन के लिए? यहाँ पे 4 रास्ते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इनसाइड द सीड, दैट इज कॉल्ड द पॉली एम्ब्रियोनी। ये क्या है कि एक एम्ब्रियो तो अच्छा वाला बन रहा है, ठीक है, सीड में, लेकिन क्या होगा कि एक जो एम्ब्रियो है, ज्यादा नंबर में एम्ब्रियोज फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि एक तो अच्छा वाला है और दूसरे एम्ब्रियो जो कि गलत तरीके से फॉर्म हो गए, उसकी वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से लिमिटेड नंबर में एम्ब्रियो बनते हैं, लेकिन एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जनरेट होने की वजह से सीड के अंदर एम्ब्रियो के नंबर बढ़ जाएंगे, और ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? पॉली एम्ब्रियोनी। समझ में आई बात? ऐसा भी होता है, ठीक है, और इसके एग्जांपल्स है ओनियन, मेंजीफेरा, ठीक है। सो ये बात आपको समझ में आई, क्लियर हुई? ज्यादातर बच्चों को ये जो टॉपिक है वो स्किप कर देते हैं कि समझ में नहीं आता, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ो तो बहुत इजी है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करनी है गलत तरीके से, ठीक है, सो उसकी वजह से एम्ब्रियो के नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसमें सिनगेमी की प्रोसेस नहीं है, मियोसिस की प्रोसेस नहीं है, एग्जाम्पल्स दिए हैं, सिंपल। अभी हमें क्या करना है बेटा कि जो एपोमिक्सिस है, ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे रास्ते हैं, ठीक है, कई सारे रास्ते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको, टेक्स्ट बुक में से पढ़ो, फिर क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करो, और मुझे बताओ कि आपको इसमें कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। अदरवाइज आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही फिर भी मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो और अगर आपको ये हेल्पफुल है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस ऑल वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी, सो थैंक यू सो मच।